गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे इवनिंग का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो बेटी जो है पढ़ रही है, उसे मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है क्योंकि ट्यूसडे से उसके एग्ज़ाम हैं और यहाँ पर अभी खेल रहा था, तो बस मैं भी उसके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी और साथ के साथ अपने डिनर की तैयारी कर रही थी। तो जैसा कि आपके साथ मैंने कल के व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने जो है सुबह बनाए थे ककोरा की सब्ज़ी, तो वो थोड़ी जो है रखी हुई है। तो बस यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ पनीर भुर्जी। वैसे मेरा मन था कि मैं दाल बना लूँ तो थोड़ी वो सब्ज़ी हो जाएगी और दाल हो जाएगी, बट बेटी ने कहा कि उसको दाल नहीं खानी है। तो हस्बैंड बच्चों के खाने के लिए पनीर लाए थे, तो वही रखा हुआ था, तो फिर बेटी बोली मम्मी पनीर की भुर्जी बना दो, तो मैंने सोचा चलो अब बच्चों की फ़रमाइश ही पूरी कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर वो सब्ज़ी हो जाएगी हम लोगों के लिए और ये पनीर भुर्जी हो जाएगी बच्चों के लिए, थोड़ी बहुत जो है हम लोग भी खा लेंगे, तो ऐसे करके जो डिनर है वो हो जाएगा। तो हस्बैंड जो है बेटी को छोड़कर और फिर चले गए हैं ऑफ़िस के काम से, उन्हें कुछ जो है बाहर काम था बिल वग़ैरह का बनवाने का, तो वो चले गए हैं, अभी वो जो है नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी वग़ैरह बनाकर रख दूँगी, आटा लगाकर रख दूँगी, तो तैयारी जो है कर रख दूँगी, तो सिर्फ़ रोटी बनाना रह जाएँगी, तो वो जब हस्बैंड आ जाएँगे तब मैं बना दूँगी। तो बस यहाँ पर प्याज़, टमाटर सब मैंने काट लिया था और बस ऑयल को गरम करने के बाद उसमें जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, फिर प्याज़ डाल दिया, प्याज़ को हल्का-सा सौटे कर लिया, टमाटर डाल दिया है। क्योंकि पनीर भुर्जी में टमाटर ना हो ना तो वो सूखी-सूखी सी लगती है, तो इसलिए जो है पनीर भी जो है डालना पड़ा मजबूरी में। और यहाँ पर जो पनीर था वो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा-सा मैंने निकाल कर रख दिया है। तो ये ना सुबह फिर मैं बेटी के टिफ़िन के लिए बना दूँगी पनीर भुर्जी। पहले मैंने सोचा अभी बना देती हूँ, फिर सोचा कि नहीं कोई टाइम तो लगता नहीं है, तो सुबह ही बना दूँगी। अभी से जो है बनाकर क्या रखो, फिर जो है बासी बेटी को दो टिफ़िन में, तो वो जो है सही नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा-सा पनीर निकाल दिया था और बाकी का है जो मैंने उसको अच्छे से क्रम्बल कर लिया है और बस यहाँ पर प्याज़, टमाटर अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद फिर ये जो पनीर है वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए पनीर मैंने रख दिया है अच्छे से, तो ये सुबह जो है बेटी के टिफ़िन में काम आ जाएगा। और यहाँ पर पढ़ रही थी बेटी, तो वो जो है बार-बार आकर मुझसे पूछ रही थी, उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो बार-बार वही आकर जो है मुझसे पूछ रही थी। तो यहाँ पर देखिए पनीर की हमारी भुर्जी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ईज़ी एंड इंस्टेंट रेसिपी है। बच्चों को बहुत पसंद आती है, टिफ़िन वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया है। बस ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश हरा धनिया और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और अब मैंने आटा लगाकर कर दिया है तैयार। इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने जो सैलेड है वो भी कट कर दिया है। सैलेड में मैंने लिया है प्याज़ और खीरा, तो बस ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरी डिनर की जो है सारी तैयारी हो गई है, बस रोटियाँ बनानी रह गई हैं, तो वो जब हस्बैंड आ जाएँगे तब मैं बना दूँगी। और अभी लगभग टाइम जो है 7:30 का हो रहा है और बस किचन का काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो बाबू को मैंने कुछ याद करने के लिए दिया था क्वेश्चन वगैरह, तो बस अब वही मैं उससे सुन रही हूँ और अभी खेलने के बाद अपना दूध लेकर लेट गया है, दूध पी रहा है, तो बस उसको अपना दूध पीने देते हैं और यहाँ पर मैं जब तक बेटी से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सुन लेती हूँ, उसकी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करा देती हूँ। जैसे कि आपको बताया हस्बैंड को तो टाइम जो है मिलता नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना होता है, तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी उसको जो है थोड़ा-सा पढ़ाने में। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर पढ़ाऊँगी और अब लगभग 8 बजे का टाइम हो गया था, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस अब मैं गरमा-गरम रोटियाँ बना लेती हूँ और तो बाकी सारी तैयारी है ही, तो बस रोटियाँ बनानी है और उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे डिनर। तो जल्दी से फटाफट से मैं सारी रोटियाँ सेंक लेती हूँ। तो रोटियाँ सारी मैंने बना दी हैं, उनमें घी लगा कर रख दिया है और अभी सब्ज़ी मैं गरम कर लेती हूँ। तो पनीर भुर्जी थी वो भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो वो भी मैंने गरम कर ली है, कढ़ाई में ही मैंने छोड़ दी थी ताकि जो है मैं गरम कर लूँ आसानी से। और पनीर भुर्जी निकाल ली है अब मैंने कटोरी में और इसी कढ़ाई में ये जो ककोरा की सब्ज़ी है ये भी मैं
गरम कर लूँगी। तो ये मैंने सुबह बनाई थी, जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बट जो है इस टाइम काफ़ी कॉस्टली चल रही है क्योंकि अभी-अभी जो है आई है मार्केट में। तो बस ये भी गरम हो गई है और अब टाइम है यहाँ पर डिनर का। तो यहाँ पर ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से फिर ये वाला वीडियो मैंने शूट नहीं किया, तो ये शॉर्ट वीडियो की ही क्लिप मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड की थाली सर्व कर रही हूँ, जिसमें है पकौड़ा की सब्जी, पनीर भुर्जी, सैलेड एंड रोटी, एंड डिनर वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने अपना नाइट का जो किचन क्लीनिंग का काम था वो सब निपटा दिया था। अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी ट्यूसडे मॉर्निंग, और बस यहाँ पर अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर दूध की जो मलाई थी वो मैंने निकाल दी। देखिए किस तरह से मैंने मलाई निकाली थी। पहले ना मैं कलछी वगैरह से या चम्मच से मलाई निकालती थी, पूरी टूट जाती थी। फिर मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखा था, इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से मलाई निकल आती है और हाथ वगैरह भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ये जो मैंने पनीर रखा हुआ था ना, जो आपके साथ शेयर किया था नाइट में, तो बस इसी की मैं भुर्जी बना दूँगी बेटी के टिफ़िन के लिए। और लंच में मैं बनाऊँगी छोले चावल, तो उसके लिए मैंने छोले नाइट में ही सोक कर रख दिए थे, तो वो अच्छे से जो है भीग गए हैं, तो उन्हें बाद में बॉईल कर दूँगी। बट अभी कर लेते हैं यहाँ पर बाबू के टिफ़िन की तैयारी। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं, प्याज और टमाटर, और एक हरी मिर्च ले ली है कच्ची सी, जो तीखी नहीं थी, और जो पनीर था वो भी मैंने क्रश कर लिया है। साथ में जो मैंगो है वो मैंने काट कर रख लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी बेटी के लिए मैंगो शेक। तो यहाँ पर देखिए भुर्जी बनाकर तैयार कर दी है। रेसिपी अगेन शेयर नहीं की है क्योंकि नाइट में ऑलरेडी शेयर की थी। तो बस पनीर भुर्जी रेडी हो गई है, और अब यहाँ पर बना देती हूँ मैंगो शेक बाबू के पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंगो मैंने थोड़े ज़्यादा ही कट कर लिए हैं, और अब ना मैंगो बहुत बेकार आ रहे हैं मार्केट में। मैंने हस्बैंड को मना किया था बट वो ले आए थे, तो अब बस ये लास्ट है। इसके बाद अब मैंगो मैं नहीं मंगाऊंगी क्योंकि अब काफ़ी जो है गले से आते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो बस ये लास्ट ही थे। तो 2 मैंगो थे, दोनों मैंने कट कर लिए हैं, दोनों का ही बना लूँगी। तो अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए, तीनों के लिए ही जो है मैं मैंगो शेक बना लूँगी। तो बस यहाँ पर जो मैंगो थे वो मैंने ले लिए थे, चीनी डाल दी थी, उसका अच्छे से इस तरह से पेस्ट बना लिया है, और बस उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है दूध जितना चाहिए, और उसको अच्छे से फिर से ब्लेंड कर दिया है। तो देखिए हमारा बढ़िया सा मैंगो शेक बनकर रेडी हो गया है। तो इसको मैंने रख दिया था साइड में, और बेटी जैसे ही जो है रेडी हो रही थी, और उसके बाद अब मैंने उसको ये दे दिया है मैंगो शेक पीने के लिए। और जब तक वो अपना मैंगो शेक पिएगी तब तक मैं यहाँ उसके टिफ़िन के लिए 2 पराठे सेक देती हूँ। तो पनीर भुर्जी तो बनकर ऑलरेडी तैयार है, तो बस यहाँ पर पराठे सेकने हैं, फिर मैं उसका जो टिफ़िन है वो पैक कर दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे बारे में, सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या है, किस तरह से मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। जो भी सच होता है वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। बट कुछ लोगों को ना मेरे इस रूटीन से, मेरे नहाने से, मेरे खाने से इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना समझाने के बाद, सब कुछ बताने के बाद भी जो है 1-2 दिन छोड़ के कोई ना कोई बस वही कमेंट आ ही जाता है, बिना नहाए खाना बनाती हो, बिना नहाए खाती हो, बिना मतलब खाना खाकर पूजा करती हो। तो कोई ना इस तरह का कमेंट ज़रूर आ ही जाता है 2-3 दिन में। तो मैं बस उनसे यही कहूँगी कि इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर किया है, अपनी मजबूरी बताई है, अपनी परेशानी बताई है, क्या है, किस तरह से है। तो प्लीज़ आकर आप ना जाकर पहले वो वीडियोज़ देखिए, फिर आकर जो है मुझे कमेंट किया कीजिए। इस तरह से ना बस आप ना परेशान करने के लिए आ जाते हैं, तो पहले आप मेरी मजबूरी को समझिए, देखिए, समझिए, उसके बाद ही जो है कुछ कहा कीजिए। तो मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक ही लोग ऐसे हैं जो बार-बार वही कमेंट कर मुझे परेशान आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिए, इस तरह से जो है परेशान मत किया कीजिए। तो बस यही जो है मुझे बोलना था, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरी मजबूरी को समझते हैं, मेरे रूटीन जिन्हें अच्छे लगते हैं, उनको थैंक यू सो मच। ये सिर्फ़ उनके लिए था जो कुछ एक आध लोग हैं जो सिर्फ़ परेशान करने के लिए आते हैं, सिर्फ़ उनके लिए था। तो प्लीज़ किसी की मजबूरी को समझा कीजिए, ऐसे ही कुछ भी मत बोला कीजिए। तो बस यहाँ पर देखिए बातों-बातों में सब काम हो गए थे। बेटी को टिफ़िन वग़ैरह लगाकर मैंने दे दिया था, उसको रेडी कर फिर वो चली गई थी स्कूल। और उसके बाद फिर जो छोले वग़ैरह थे वो मैंने बॉयल कर रख दिए थे। उसके बाद सारा अपना किचन क्लीनिंग का काम निपटाया, अपना हाउस क्लीनिंग का काम निपटाया, और अब आ गई हूँ मैं नहाकर, और अब हो रही है यहाँ पर लंच की तैयारी। तो जैसे कि आपको बताया, लंच में बना रही हूँ छोले-चावल। तो बस यहाँ पर अभी खेल रहा था, तो उससे बात भी करती जा रही थी, साथ में अपने काम भी करती जा रही थी। और ये मिक्सी का जो कवर था वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था।
तो बस यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट सब मैंने एक साथ ही पीस लिया है, सबका पेस्ट बना लिया है अच्छे से। और छोले मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे सुबह ही, तो बस वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर पहले मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए, क्योंकि चावल को बनने में टाइम लगेगा, उसमें जो है विसिल वगैरह निकलने में टाइम लगता है। तो एक साइड पहले चावल बनने के लिए रख दूँगी, इधर कढ़ाई भी रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं रख दूँगी चावल। तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएँगे, हमारे जो चावल हैं वो भी बनकर तैयार हो जाएँगे और जो सब्ज़ी है वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोनों काम साथ में हो जाएँगे तो लेट नहीं होगा। वैसे भी आज थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया क्लीनिंग का काम वगैरह करने के बाद ना, फिर हस्बैंड लैपटॉप लेकर बैठ गए थे, तो थोड़ा उसमें जो है हम लोग पिक्चर वगैरह देखते रहे, तो उसमें थोड़ा-सा जो है टाइम लग गया। तो बस अब जल्दी से मैं दोनों जो अपने काम है साथ के साथ कर लेती हूँ। तो एक साइड मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए और इधर ऑयल भी गरम हो गया था, उसमें जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी और अब ये अदरक, लहसुन, प्याज का जो टेस्ट है सॉरी पेस्ट है, वो मैं डाल दूँगी और उसको जो है थोड़ा-सा पकाएँगे और उसके बाद जो बेसिक से हमारे सब्ज़ी के मसाले होते हैं, वही सारे नॉर्मल से मसाले, वो मैं सब इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस वही हमारे मसाले हैं, जैसे कि सब्ज़ी मसाला और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक वगैरह सब मैंने ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हम इसको जो है ढककर पकने देंगे, जब तक कि मसालों से ऑयल अलग नहीं हो जाता, मसाले अच्छे से पक नहीं जाते। यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, ऑयल उनसे अलग हो गया था और अब इसमें हम डाल देंगे अपने बॉयल किए हुए छोले। तो पहले थोड़े ही छोले लिए हैं, इनको अच्छे से मैं पहले इसमें फोड़ दूँगी, जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है काफ़ी थिक हो जाती है और ग्रेवी का जो टेस्ट होता है ना, वो भी अच्छा हो जाता है, अगर इस तरह से हम छोले थोड़े से ग्रेवी में फोड़ देते हैं। और उसके बाद बाकी के छोले थे वो मैंने डाल दिए हैं और अब जितना हमें ग्रेवी रखनी है उतना हम पानी डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे अच्छे से, जब तक हमारी बढ़िया सी ग्रेवी बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो बस इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी छोले की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, इस वज़ह से थोड़ा ऐसा लग रहा है, वरना बहुत ही अच्छा जो है सब्ज़ी में कलर आया था और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ऊपर से डाल दिया है मैंने गरम मसाला, साथ में डाल दूँगी फ्रेश हरा धनिया काट कर। तो इसी के साथ हमारी जो छोले की सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी और चावल तो हमारे बन ही गए हैं। और अब यहाँ पर ना मैंने तवा रख दिया है और उस पर ये जो बड़ी वाली हरी मिर्च होती हैं, इनको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी, छोले के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो किसी भी सब्ज़ी के साथ खाइए अच्छी लगती हैं, तो ये रखी हुई थी, मैंने सोचा फ्राई कर देती हूँ। तो इनको ना बीच में से काट कर मैंने इनमें थोड़ा-सा नमक लगा दिया था, जिससे कि इनका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाता है। तो बस नमक लगाने के बाद थोड़े से तेल में मैंने कर लिया है इनको फ्राई। तो हमारे देखिए छोले रेडी हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगे थे। और अब यहाँ पर मैं हस्बैंड की थाली लगा देती हूँ, क्योंकि वो हो गए हैं रेडी, उन्हें जाना है ऑफ़िस। तो यहाँ पर मैंने थाली में ले लिया है चावल, ये ले ली है छोले की सब्ज़ी, ये थोड़ी-सी सुबह वाली सब्ज़ी बच गई थी पनीर भुर्जी, वो ले ली है, साथ में प्याज़, हरी मिर्च और हमारा मैंगो शेक। तो बस हस्बैंड खाना खाकर अब जा रहे हैं ऑफ़िस। और देखिए आज बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आज जो है बारिश नहीं हुई थी, सुबह से ही मौसम अच्छा था और हल्की-हल्की धूप थी और अब इस टाइम तक जो है 10:15 का टाइम हो रहा है, काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।